आशीष राज का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ गुड फॉर रिटेलर्स। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है। और म्यूचुअल फंड सही है, ये सबको मालूम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जो स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आपके पास लंबा टाइम है, यानी कि यू आर इनटू योर 20s 30s या 40s, तो आपको स्टॉक्स सीख के उसमें लंबा रहने से दो जो फाइनल अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट यू विल जनरेट थ्रू स्टॉक्स विल बी मच हायर देन म्यूचुअल फंड। वो इसलिए होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने एक सीमित दायरे में रहते हैं। वो माने बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ कैश होल्ड नहीं कर पाते हैं, और जिस कैटेगरी के वो म्यूचुअल फंड हैं उस कैटेगरी में ही उनको इन्वेस्टमेंट रहना पड़ता है। एलोकेशन भी आप डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। और अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते भी हैं तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़्यादा मार्केट को ट्रैक भी नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो ये नहीं करना चाहते हैं, स्टॉक्स में डील नहीं करना चाहते, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रास्ता है। एंड 12 to 15% रिटर्न के लिए वो टारगेट करे, और उससे ज़्यादा आता है तो वेल एंड गुड। जैसे अभी ये बुल रन है, इसमें काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप्स फंड ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 40-40 परसेंट रिटर्न भी लास्ट 3 ईयर्स CAGR दिया है। एंड दैट्स द मोर वेलकम अप्रोच, और वो रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। लेकिन टारगेटेड जो रहता है वो 12 to 15%, या अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा है तो 15 to 18%। लेकिन जब आप स्टॉक्स में डायरेक्टली डील करते हो तो आप 20% प्लस के CAGR रिटर्न के लिए ट्राई करते हो, and you take that risk of I mean targeting higher returns. You may end up doing it or you may end up learning it, and over a period of time ये आपका रिटर्न जो है, आप 20% प्लस या 25% प्लस के रिटर्न को जब टारगेट करते हो इन्वेस्टमेंट से, तो ऑटोमेटिकली वो 30% रिटर्न देता है जब ऐसा बुल रन आता है, या 32% 35% भी। और अगर आपका आई मीन इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहा तो वो 15% या 18% के आसपास में आके खड़ा भी रह सकता है। बट यू टुक दैट चांस, एंड फॉर दैट चांस यू मे बी एबल टू बिल्ड अ वेल्थ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक लेहमैन जो है, या एक रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो इतने बड़े म्यूचुअल फंड हाउस विथ सो मच रिसर्च, सो मच स्टडी बीइंग डन, उसको कैसे बीट कर लेता है इतना इजीली। तो उसका गाइडलाइन बहुत सिंपल है कि म्यूचुअल फंड जो है वो हर एक कैटेगरी में, हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, और फंड का जो थीसिस होता है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। एज एन एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि लार्ज कैप फंड लास्ट 3 साल में लेट्स से 15% ही रिटर्न दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको नहीं दिख रहा था कि स्मॉल कैप या मिड कैप अच्छा चल रहे हैं तो चलो थोड़ा सा स्मॉल कैप या मिड कैप में चले जाएं। नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। और एज अ पैसिव इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में लगा चुका है, वो कभी ये नहीं करेगा कि भाई वो ट्रैक रख रहा है कि कौन सा कैप चल रहा है और मैं उस कैप में स्विच कर जाऊँ। तो फंड हाउस भी नहीं कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स भी नहीं कर रहे हैं, और इन्वेस्टर भी नहीं कर रहा है। क्योंकि फंड हाउस या फंड मैनेजर जो है उसकी जॉब ये है कि अगर निफ्टी 15% का रिटर्न दे रहा है, और मैं अगर निफ्टी बेंचमार्क फंड हूँ, तो मेरा टारगेट है 16-17% रिटर्न, और उससे मेरा जॉब सिक्योर रहेगा। तो मेरा टारगेट ही है कि आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। मेरा टारगेट ये नहीं है कि एब्सोल्यूट रिटर्न। जबकि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू, अब लेट्स से आपने लार्ज कैप, आपने सोचा कि भाई मैं निफ्टी में ही सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा। अब एज अ लार्ज कैप फंड आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, तो उन 50 में से आपने सिर्फ 10 स्टॉक को निकाल दिया जो आपको लगते हैं अच्छा नहीं करेंगे, और 40 स्टॉक्स में आपने इक्वल वेटेज में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने 25 स्टॉक्स को निकाल दिया, आपको लगता है कि ये 25 अच्छे चलेंगे। तो यू विल आउट परफॉर्म निफ्टी, प्रोवाइडेड कि आपकी जो थीसिस थी ऑफ आई मीन इन्वेस्टिंग वो सही पड़ी। एंड अगर वो रॉन्ग पड़ती है तो यू विल अंडर परफॉर्म। तो नाउ व्हाट विल म्यूचुअल फंड डू? म्यूचुअल फंड कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो 50 में से 25 में लगाएं। व्हाट दे विल डू इज़, वो उन 50 के सेक्टर एलोकेशन कर देंगे, और उन सेक्टर के बेसिस पे
उस फंड हाउस का जो थीसिस है, लेट्स से उनको लगता है कि फार्मा चलेगा, आईटी नहीं चलेगा, तो फार्मा का अगर सेक्टर इंडेक्स में वेटेज लेट्स से 5% है और आईटी का वेटेज लेट्स से 10% है, और उनको लगता है फार्मा चलेगा, आईटी नहीं चलेगा, तो फार्मा को एलोकेशन वो 6 या 7% कर देंगे और आईटी का एलोकेशन 10 से घटा के 8 या 9% कर देंगे। वो ना आईटी में ज़ीरो करेंगे, ना फार्मा में 15-20% कर देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका टारगेट ही है आउट परफॉर्म करना द बेंचमार्क इंडेक्स, और बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के चक्कर में इन्वेस्टर्स को कभी-कभी ऑन एन ओवरऑल रिटर्न में वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन इससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है और इससे आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिलती है। व्हाट डू आई मीन बाय लास्ट माइल कनेक्टिविटी? लेट्स से आपके पास 5,000 या 25,000 या 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, तो नाउ यू विल नॉट ड्वेल इनटू स्टॉक्स, क्योंकि आप हर एक स्टॉक को एनालाइज करना, खरीदना वो नहीं कर सकते। तो स्मॉल कैपिटल के लिए म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एज द कॉर्पस ग्रोस आपको रिटर्न से ज़्यादा वेल्थ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लेट्स से आपका 2, 5, 10 लाख रुपया है, तो फिर वहाँ पे आपको अगर म्यूचुअल फंड में रहेंगे तो आपका रिटर्न काफ़ी कम बनेगा, लेकिन अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट डील करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको फुल फ्लेज उसमें इन्वेस्ट करने का कोशिश करते हैं, तो you will make mistakes over a period of say few years, but after certain time you will learn और उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स लेज़ी इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, जो आई मीन जिनको समझ नहीं आता है और समझ में नहीं आना और समझना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो स्टॉक्स आपके लिए सही है, क्योंकि स्टॉक्स में ही रिटर्न बनता है एंड यू कैन कंट्रोल के भाई आपको 20% रिटर्न चाहिए या 30% रिटर्न चाहिए। उतनी ग्रोथ की कंपनीज भी मिलती है, हालांकि उतनी ग्रोथ की कंपनीज आपको 30-40 नहीं मिलेंगी, आपको 2, 5, 10 मिलेंगी। उसमें आप थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा के अल्फ़ा भी जनरेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से स्टॉक सही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अगर आप स्टॉक्स नहीं करना चाहते हो, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज़ म्यूचुअल फंड्स, या फिर आपका जो कॉर्पस है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2-5 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, अदरवाइज स्टॉक्स। होप इट हेल्प्स।